साथियों, आप सबका नमस्कार। बालकों सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की ओर से आप सबका स्वागत है। और बालकों के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके बीच में कुछ हमारे वरिष्ठ साथीगण जो हैं अपनी बात रखेंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष साथी पीके शर्मा जी, मैम हमारी वरिष्ठ हैं नीलिमा शर्मा जी हैं, मैं वीर नेता हूं। हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे पीके शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट संगठन के और शर्मा मैम वो अपने अपने अनुभव ये करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेसिडेंट पीके शर्मा जी से कि मीडिया के सामने अपनी बात रखें। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। विगत 46 वर्षों से मैं बालको में रह रहा हूँ। मैंने कंपनी में 40 साल सेवा किया और उस समय कंपनी में जब मैं सेवा में आया तो उसमें मेरी तनख्वाह 128 रुपये थी। उस तनख्वाह से मैंने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया, सब कुछ किया मैंने। उसके बाद क्या है कि अभी विगत 1-2 महीने से बालको में कुछ टाउनशिप में नए पदाधिकारी लोग ज्वाइन किए हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझको बुलाया गया टाउनशिप में। पूछा गया कि आप कैसे रहते हो रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने यही जवाब दिया कि मेरा पूरा पेमेंट हुआ नहीं है। मेरे बोनस को रोक दिया गया है 15 महीने का। मेरा मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दिया गया है, जो हर महीने मुझको 80-90 हज़ार मिलता है, वो बंद कर दिया है। ये 6 साल से बंद कर दिया है, 6-7 साल से। आप अकेले हैं या इसमें सभी लोग का बंद कर दिया गया है। मैंने जानकारी लिया तो पता चला कि जितने लोग भी क्वार्टर में रह रहे हैं रिटायर, जो बालकों की सेवा किए हैं और बालकों को इतना आगे बढ़ाया है, मतलब बालकों को एक मदर प्लांट के नाम से जाना जाता था और इससे बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी हैं बालकों को के मतलब यानी प्रोडक्शन से। लेकिन हम लोग का इन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। इस तरह से आप लोगों ने नींव रखी और अभी अवहेलना की जा रही है। अवहेलना की जा रही है और हमको धमकी दे रहे हैं क्वार्टर में आके आप क्वार्टर खाली कर दीजिए। तो हमने यही बोला भाई हमारा सब जो भी सर एक सवाल है, जैसे कि खाली करने की बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि चेंबर बंद कर रहे हैं, नल और बिजली सभी काम कर रहे हैं। हाँ, सभी चीज इसका उल्लंघन सरासर हो रहा है। हाँ किया है इन्होंने, लेकिन इन लोग को कोई डर नहीं है। इसके पहले इन्होंने क्या था कि हमको एक पत्र देते थे, ठीक है, तो हम इनको जवाब देते थे कि हमारा पेमेंट वापस कर दीजिए पूरा। हमारा जो जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, किसी के 10 लाख, किसी के 14 लाख, किसी के 15 लाख, आप वापस कर दीजिए इनका। मकान में जो मेंटेनेंस इन्होंने बंद कर दिया था वो मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि पुराने मकान है, ये 40-50 साल हो चुके हैं। तो कितने होंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी? मेरे ख्याल से 157 मेरे को किसी ने बताया था, टाउनशिप का ही आदमी बताया था। लेकिन अब कितने हैं ये तो अब टाउनशिप वाले से मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये क्या 2-3 साल से क्या है कि कोई भी हम इनको पत्र देते हैं तो ये लेते नहीं है पत्र को, जबकि इसके पहले बकायदा पत्र लेते थे, उस पर कार्रवाई होती थी। अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अभी बालकों के जो एम्प्लॉइज जो रह रहे हैं वो भी बहुत ही तकलीफ में रह रहे हैं। आप जाके देखोगे, उनके घरों को देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। सर वो सारी चीजें तो हम लोगों ने देखी है। हम ये आपसे सवाल पूछते हैं सीधा कि अभी लगभग 175 लोग प्रभावित हैं। जी हाँ। और अभी आप सब लगातार अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से भी शिकार हो रहे हैं। जी हाँ। बालको वेदांता के कुछ अधिकारियों के द्वारा। अभी आप सबों ने इसके पश्चात कहाँ का दरवाजा खटखटाया, कहाँ न्याय की गुहार लगाई और क्या चाहते हैं? सर हम रायपुर भी गए थे, वहाँ भी हम मिले, वहाँ मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, है ना। नंदकी राम को भी अपनी बात हमने बताया और तुम्हारे देवांगन जी को बताया, जो के मंत्री हैं, जो उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री है, और ये महापौर जी को बताया, है ना। तो जब इन्होंने पहले बार ये सब जाम किया था तो पहली बार तो सबका खोल दिया था इन्होंने जाम को, लेकिन सेकंड बार जब इन्होंने जाम किया तो उन्होंने क्या किया कि शासन प्रशासन को अपने हाथ में दे दिया। मतलब इन्होंने एसपी को भी लेटर दिया, कलेक्टर को लेटर दिया, लेबर ऑफिसर को लेटर दिया, जितने तमाम मतलब उनके जो है उनको लेटर दे के इन्होंने एकदम अंधाधुन
30-40 लोग आ जाते थे घर में और गाली गलौज के साथ इन लोग पाइप को तोड़ना, उसमें बोरे भरना 4-5 ठो, उसको सीमेंट से पैक करना, पाइपलाइन को ऐसे जगह से तोड़ना कि कोई भी आदमी उसको बना ना पाए। इस तरीके से इन्होंने इतना गंदा काम किया है कि कम से कम सीवरेज लाइन को तो बंद नहीं करना चाहिए। अब देखिए हमारी जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो जगह जगह शौचालय बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमको हमारा मतलब यानी टॉयलेट को ऐसा बंद करके रख दिया था कि हमको ये स्थिति हो गई थी। लोग मतलब कि अब क्या बताएं, कोई अपने घर की बात तो बता नहीं सकता। अमानवीय कृत्य तो बहुत गंदा कृत्य था सर, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया बालकों में। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये कृत्य कभी मत करें और हमको कम से कम रहने के लिए कम से कम 3 साल का परमिशन दें हमको रहने के लिए, और हमारा जो पेमेंट है वो हमको वापस करें, जिससे हम कहीं अपनी व्यवस्था कर लें। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम बालको क्वार्टर में रहेंगे, लेकिन हमारी पहले पेमेंट जो सुविधा है, मतलब फाइनेंशियली सुविधा जिसमें इन्होंने अपने रखा हुआ है अपने पास, वो हमको इन्होंने कहा था कि हम टेबल पे लगाएंगे और सबका पैसा वापस करेंगे। ये 5 सितंबर की बात है। इन्होंने बोला था कि हम टेबल लगा के सबका पेमेंट वापस करेंगे, लेकिन इन्होंने ना टेबल लगाया ना कोई आदमी वहां बैठा। सरासर झूठ, हर बात पर झूठ काम करते हैं लोग। आपने बताया कि चिकित्सा सुविधा बंद कर दी गई, किस स्तर पे बंद की गई है और कब की गई? बस चिकित्सा सुविधा हमारा बंद किया कि हम गए थे वहां पर अपना चिकित्सा लेने के लिए, बोले कि आपका चिकित्सा सुविधा बंद कर दिया गया है। तो हमने पूछा क्यों बंद कर दिया गया? सूचना नहीं दी गई, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जबकि मैंने 2000 रुपए हम लोग पढ़ाना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद, वो 2000 रुपए मेरा जमा है। इलाज के अभाव में जी हाँ, सुविधा बंद की गई। जी हाँ। अभी कोई गंभीर घटनाएं घटी क्या इसके अभाव में? हुई गंभीर घटना घटी। मैं तो रामकृष्ण में मेरा लीवर का ट्रीटमेंट चलता है और मेरा कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च हुआ वहाँ। मेडिसिन तो बंद ही कर दिया था इन्होंने, न वहाँ डॉक्टर देखना ही बंद कर दिया था। आज मेरी स्थिति ये थी कि मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को तुरंत रायपुर भागना पड़ता था, क्योंकि बालकों में कोई सुविधा नहीं हमारी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। आपके पास इस सुविधा को बहाल कराने के लिए कोई वैकल्पिक मैंने प्रस्ताव है क्या? मैंने बालकों ने कोई वैकल्पिक रास्ता छोड़ा था क्या? नहीं, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं छोड़ा। बस ये बोले हैं कि आपको मरने के लिए बस छोड़ दिया था हमको कि आप लोग मर जाएं जल्दी। तो वो मेरा एक जितने भी यहाँ अंत में बालकों से क्या निवेदन या फिर क्या आग्रह? बस बालकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी रिटायर हैं, कोई अभी 65, कोई 66 उम्र चल रही है, हम लोग संध्या की आखिरी बेला में हम जी रहे हैं, है ना। तो हमको जो कंपनी में हमने 40 साल 45 साल सेवा किया है ना, उसको सम्मान पूर्वक हमको विदा करें यहाँ से, है ना। ऐसा नहीं कि हमको क्वार्टर से बेदखल करके हमको जीते जी मार दिया जाए। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं वीपी शर्मा की पत्नी हूँ, है ना। और सन 86 से मैं इस क्वार्टर में रह रही हूँ, 252 सेक्टर 2 टाइप बी में रह रही हूँ। जब से मैं शादी होके आई हूँ मैं इसी क्वार्टर में हूँ। 94 में इनका डिपार्टमेंटल ही इनके मतलब जो लोग थे जो इनसे सीनियर थे, उन्होंने इनको अपनी फेवर में लेके बालको हॉस्पिटल में ले जाके एक डॉक्टर पीएन शुक्ला जो कि प्राइवेट डॉक्टर हैं मगर साइकेट्रिक हैं, उनसे एक झूठा सर्टिफिकेट तैयार करवा दिया कि ये पूरी तरह से मेंटली जो हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं, ये पागल हैं और इनको नौकरी मतलब आम कार्य करने की इनमें क्षमता नहीं है, इसलिए इनको नौकरी से बरकरार कर दिया जाए। और उसी मेडिकल बेस को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए 5 फरवरी 94 में बिना कोई पूर्व सूचना दिए 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट देके टर्मिनेशन का इनको लेटर दे दिया गया। और उसके बाद ये हम लोग को जो मतलब जैसे इनके जो मतलब अधिकारीगण थे जिसमें कि मिस्टर इंगले थे, मिस्टर नागपाल थे, मिस्टर प्रधान थे, उन्हीं में मतलब इन लोगों ने इतना मतलब इनको त्रस्त कर दिया था कि मेंटली रोग से पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। फिर हमको कई लोग हमारे जो मशहूर चिंतक थे उन्होंने हमको बोला कि शर्मा जी इस टाइप के आदमी नहीं हैं, बहुत सीनियर हैं, 23 ईयर्स इनको सेवा करते हो गए, आज तक लोग बाग इनसे घड़ियां मिला लेते हैं, इतने ऑन ड्यूटी पंक्चुअल चलते हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट में चले जाओ। तो जबलपुर हाई कोर्ट उन समय जबलपुर में था, जबलपुर में हम लोग ने हाई कोर्ट में केस किया मगर उसका हम लोगों को आज तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला।
केवल 1 महीने का पेमेंट दे दिया गया। इनके नोटिस आते थे, जैसे कि शर्मा जी ने बताया, हम लोग बाकायदा अपने वकील से इनको रिप्लाई देते थे कि हमारा पीएफ ग्रेजुटी क्लियर कर दीजिए, हम लोग 1 मंथ या 3 मंथ्स में आपका क्वार्टर आपको हैंड ओवर कर देंगे, ये हमारी पर्सनल संपत्ति नहीं है, हमको खाली करना ही है, आज नहीं तो कल हम लोग करेंगे। मगर हमारे जो ड्यूज हैं 23 ईयर्स मेरे मिस्टर ने इसको सेवा दिए हैं, कंपनी को दिए हैं, तो वो तो उनको इनका अधिकार है ना अपनी संपत्ति को लेने का। वो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद में अभी जो सबसे पहला अटैक इन्होंने ये किया कि मेरे ही घर को सबसे क्षतिग्रस्त किया गया है ना। मेरी एब्सेंस में ये लोग आते थे, मिस्टर को टॉर्चर करते थे, 30-35 आदमियों का ग्रुप आता था, वो पूरा अंडरग्राउंड फ्लोरिंग तोड़ के पाइपलाइन को पूरा खींच के ले गए ये लोग। ये बात को वेदांता के नगर प्रशासन के हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नाम जानती हैं क्या सर? एक तो शायद सुमन सिंह हैं, और पहली बार जब हम लोगों का लाइट कटौती किया गया था उस समय धनंजय मिश्रा भी साथ में थे, ऐसा मेरे को सूचना मिली। मैं पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, मगर जिनके घरों में वो गए थे मेरी लाइन में, निश्चित तौर पे वो अधिकारी थे, अधिकारी के कहने पर ही कर्मी जाता जी है। जी जी, तो अधिकारी तो अभी फिलहाल वही है, हाँ, धनंजय मिश्रा। हाँ, फर्स्ट टाइम बात है कि ये इनकी टीम इनके साथ होती थी और फर्स्ट टाइम जो था। और जब भी मतलब मेरे घर पे अटैक हुआ, मैं उस समय घर में मौजूद नहीं रहती थी, मेरे मिस्टर रहते थे। और उसका कारण ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जो हैं घंटों बेहोश रहने लग पड़े, मेरे को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती थी, मैं अकेली रहती हूँ, मैं 75 ईयर्स को पार कर चुकी हूँ। और उसके बाद में सेवेज लाइन इन्होंने लैट्रिन का चैम्बर क्लोज कर दिया, लैट्रिन का चैम्बर क्लोज करने के बाद बाथरूम का चैम्बर क्लोज कर दिया, किचन का चैम्बर क्लोज कर दिया। हम लोग मतलब पानी के लिए तरसने लगे। और आके हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया? हाई कोर्ट में कुछ फैसला नहीं हुआ, पेशी पे पेशी लगती थी। उसके बाद जबलपुर से कोर्ट बिलासपुर आ गया, तब मैं पर्सनली जाती थी अपने वकील से मिलने के लिए। उसके बाद हमारे वकील जो थे वो एक्सपायर हो गए, उनका बेटा हमारा केस अनिल पांडे उस केस को देखने लगा। कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वकील को भी इन लोगों ने खरीद लिया जाके। कितने दिनों से केस चल रहा है? वो 94 से ही चल रहा है। 94 से लंबित? हाँ, 94 से। तो ये लगभग 20 वर्ष का उतार चढ़ाव चलता रहा। तो क्या समझते हैं 20 वर्षों तक अगर केस चलता रहे तो इसे क्या समझते हैं आप? नहीं, केस चलता रहा। अब हम लोग लास्ट उसमें मोमेंट में आने के बाद हमारे पास एक समय ऐसा आया कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था। ऐसा आपको लगता है क्या कि आपके केस में हस्तक्षेप किया जा रहा है? बिल्कुल लगता है करके कि हमारे वकील को इन्होंने खरीदा। और चूंकि हम 2-3 पेशी में पैसे के अभाव के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए, तो इन्होंने एक तरफा फैसला ले लिया कि आपका केस जो है वो कर दिया, खारिज कर दिया गया। अभी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? अभी अब हमारे यहाँ मतलब जैसे कि शर्मा जी ने बताया, सबसे पहले लाइट को काटा गया, लाइट काटने के बाद में लैट्रिन का चैम्बर क्लोज किया गया, फिर 2 दिन के बाद बाथरूम का चैम्बर क्लोज किया गया, किचन का चैम्बर क्लोज किया। अभी 1 वीक पहले तक मेरे घर की ये समस्या थी, मैं हर एक किसी को बता रही थी, जब पानी आता था तो मेरे घर में नदी बहने लग जाती थी और घुटनों पानी में खड़े होकर बहुत से लोगों ने देखा। महापौर जी मेरे घर में आई, उनके पिए ऊपर तक देखने के लिए गए। आपने जैसा बताया कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन नहीं दिया। आप लोग लास्ट में सत्येंद्र दुबे जो पार्षद जी हैं वो मेरी फेवर में, पर्सनली तो नहीं बोल सकती, हमारा व्यक्ति रूप से परिचय था, एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उन्होंने बहुत धनंजय मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करी कि मतलब आप जो हैं ये 75 साल की महिला हो गई हैं, इनके हस्बैंड 80 साल के हैं, आप इनको सुविधा दीजिए थोड़ा सा, मैं आपको इनसे क्वार्टर खाली करवा के दूंगा। है, उन्होंने मेरे से पूछा भी, मेरे घर आए पर्सनली व्यक्तिगत, तो मैडम आप कितने दिन में क्वार्टर खाली कर देंगे? मैं बोली सर मेरे को मार्च तक का समय दिलवा दीजिए। और मैंने एप्लीकेशन में भी यही लिखा हुआ है कि मेरे को, जैसा आपने बताया कि महापौर जी आपके यहाँ आई थी, हाँ जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये उस समय तो उन्होंने ये बोला कि बालकों के प्रबंधन के खिलाफ बोला कि ये जो भी मतलब प्रबंधन के द्वारा इन लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं वो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, किसी भी प्राणी को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं करना चाहिए। आपने दोबारा उनसे बताया कि समस्या है? हाँ, मैंने बताया। तो महापौर जी ने मेरे से ये कहा, मैंने आपको 2 महीने का समय दिलवा दिया है, आप उस 2 महीने के समय में वो लोग आपका लाइट पानी नहीं जोड़ने आएंगे, आप अपने आप उसको जुड़वा सकती हैं।
आपने दिलवा लिया? हाँ सर, मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं ये सब, क्योंकि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा है और मेरे पास आखिर मैं ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपना घर चलाती हूँ। जैसे कि भारती जी भी जानते हैं कि मतलब मैं किस तरह सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में मेहनत करती हूँ। अभी मेरे बालको वेदांता हस्बैंड के इतना डिप्रेशन में चले गए, झोला उठा के, उनको नहीं मालूम कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है। पूरे सेक्टर सिक्का बालकों का भ्रमण करते रहते, पैदल चल नहीं पा रहे, एक एक स्टेप उठा रहे हैं। जैसे बच्चा चलना सीखता तो एक एक स्टेप उठाता है, ऐसे ही मेरे पति एक एक जब चल के दोपहर में घर में आ जाते हैं। अभी भी कम नहीं, मेरे घर में आ, मेरे पास सब लोग जानते हैं बालकों में। कुछ जवाब दिया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उम्र और के जिस पड़ाव में आप हैं अभी, बालको वेदांता से किस तरह के सर, मैं भी यही चाहती हूँ जैसे कि शर्मा जी चाहते हैं मेरे को। मैं इस घर में शादी होके आई थी और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी अच्छी इस घर से निकले। मेरे को कुछ समय के लिए मोहलत जरूर दी जाए, अगर इतनी दी जाए कि मैं कम से कम अपने रहने की, अपने पति के रहने की व्यवस्था कर सकूं। बस मैं उतना ही समय चाहती हूँ। मैं इस पंक्ति को, ये मेरे जितने भी ड्यूज बाकी हैं, पीएफ, ग्रेचुटी जो भी है, विद इंटरेस्ट इनको वापस करना पड़ेगा। और मैं आज सब लोगों के सामने ये बोलती हूँ कि अगर जिस दिन मेरे को मेरा पैसा मेरे को मिल जाएगा, विद इन 1 मंथ में ये क्वार्टर खाली करके चले जाऊंगी। इतना अपमान मैंने कभी नहीं सहा। जो उस दिन मेरे घर में अधिकारी का नाम, मैंने एक बार उनका फेस किया सर, इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी कि आपको मैं क्या बताऊं। क्या बोलते हैं, हम अपना क्वार्टर खाली करने के लिए आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप अपना कंपनी। जी जी जी। अभी आपकी परिस्थितियों को फेस करने क्या समस्याएं आ रही है? अभी इस समय सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने करके चांदी बेच के, थोड़ी सी चांदी बेच के पैसा इकट्ठा किया। अब किचन के नल में एक नल लिया है मैंने पूरे घर में, जिसमें मेरे को 2000 रुपए की लागत पड़ी। मैंने चैम्बर खुलवाया बाथरूम का और उसका। हाँ, मैं जाती थी सर, जंगल में जाती थी, अपने मिस्टर को भी टॉर्च लेके जाती थी। रात में 2 बजे हम लोग दोनों मियाँ बीवी जाते थे। मैं बालकनी में नहाती थी बैठ के, ताकि पीछे वालों के उठने से पहले मैं 4 बजे उठ के पीछे बालकनी में नहाती थी करके, क्योंकि बाथरूम और किचन और लैट्रिन तीनों चैम्बर क्लोज कर दिए गए थे। और मेरे हस्बैंड 2 महीने तक सर नहाए नहीं। उनके शरीर से इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू। सर, परिचय देते हुए बताएंगे कि क्या चीजें अभी बालकों में उथल पुथल मची हुई है, लगातार लोगों में असंतोष है आपका? हम लोग बालकों सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं और सबको मालूम है एक लंबे समय से और विशेष तौर से कुछ महीने से एक बवाल है, खासतौर से क्वार्टर्स के मामले में। ये है कि कुछ अधिकारियां हैं, इसके पहले अवतार सिंह जी करके थे, उनके जाने के बाद में अभी ये कुछ महीनों से बातें आई हैं और ये जानकारी आ रही है कि ये जो नए अधिकारियां हैं तो तमाम उनने लगभग, जिसको क्या बोलते हैं, लगभग संकल्प लेने या सुपारी लेना बोलते हैं। उनका कहना है कि तमाम लोगों को मैं क्वार्टर खाली करा दूंगा, ऐसा उनका घोषणा है। ये भी जानकारी आई है कि तमाम जो भी जमीनें हैं इधर उधर जो हैं, तो सारे जो हैं जमीनों को जो विघ्न बाधाएं हैं वेदांता को, उसको मैं सब क्लियर करा दूंगा, ऐसा उनका है। जानकारी आई कि तमाम जो जमीनों का डिस्प्यूट है, क्वार्टर वगैरह के जितने भी विवाद हैं, उसको मैं ठीक ठाक करा के वो करूँगा और तमाम लोगों को खरीद दूंगा। ऐसा हमारा उसमें कहना यही है। हम लोग बालकों के कर्मचारी हैं, रहे हैं, अभी तो रिटायर हो चुके हैं और हमारे परिवार के तमाम कुछ सदस्य, आप लोगों ने उनकी बातें सुनी है। हमारा यही कहना है, आवास के मामले में जैसा कि बाकायदा लिखित में हमको यह दिया गया है, कहा गया है कि 31 दिसंबर तक के आप बाकायदा खाली कर दीजिए, अक्टूबर तक के खाली कर दीजिए, 31 अक्टूबर तक के खाली कर दीजिए। और उनने ये भी लिखा है कि करीब करीब 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख का जो है आपका जो रेंट अब तक के आ गया है,
यानी कुल मिला के आपका जो एक को पैसा नहीं आता, कुल मिला के इकोनॉमिकली प्रेशर डाला जा रहा है हमारे ऊपर जो है। कुछ लोगों का तो हो सकता है क्या नाम है, वो किस करोड़ करोड़ भी ऐसा ही करे। तो सर आप लोग अभी तो पैसा पेंडिंग है, बालको वेदांता दे तो नहीं रही है, और उसका इंटरेस्ट ही जोड़ा जाए तो उसकी इंटरेस्ट में ही आप लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, देखा जाए तो ही है। बात सही है, बात सही है। हम तो यही तो कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं। पहली बात, बालकों के कर्मचारियों के अलावा सारे जहान के मिनिस्ट्री के बहुत सारे लोगों को बाकायदा फोकट में बालकों के क्वार्टर में रहने के लिए दिया गया है। तमाम शासन प्रशासन के लोगों को बालकों के क्वार्टर में रहने को दिया गया है। हमने 10, 20, 30, 25, 30, 40, 42 साल बालकों को अपनी जिंदगी दी है। आज हम रिटायर हो चुके हैं और हमको ये मालूम है कंपनी के क्वार्टर है, वो हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। जैसा कि हमारे माननीय शासन प्रशासन के मुखिया लोग भी हमको बार बार ये ताकीद दिलाया, बताया कि बोले नहीं, वो ओवरऑल वो मालिक हैं, आप नौकर हैं। हम भी बोल रहे हैं कि हम नौकर हैं, ठीक है। और हमारे पुरखों का वो अस्थियां नहीं है उस क्वार्टर में, हमको तो छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई नंबर नहीं। हम सम्मान करते हैं, लेकिन पहला चीज ये है कि निःशुल्क सारे लोगों को, अगर 500-700 लोगों को जो है शासन प्रशासन के सारे लोगों को छूट दिया गया है, जो वेदांता के या बालकों के कर्मचारी नहीं है, उनको जब छूट दिया गया है, तो मुझे क्यों नहीं, मेरा कुछ राइट से बनता है क्या? सहानुभूतिपूर्वक कुछ तो कम से कम समय दिया जाए हमारे मेरे रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवारों को, ये हमारा निवेदन है। दूसरी बात यह है, क्वार्टर खाली नहीं किए उसके एवज में हमारे लोगों का जो है 3-4 साल हो गया ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया है। हमारा जो भी संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेबर लॉ में अधिकार है, हमारे पास में स्टैंडिंग ऑर्डर के भी कुछ प्रावधान है। यानी तमाम जो लेबर लॉ में जो हमको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसमें निःशुल्क चिकित्सा का सुविधा है। ये भी जानकारी आप लोग बाकायदा जांच का विषय आप पता कर लीजिएगा। सारे शासन प्रशासन रायपुर के तमाम हमारे मिनिस्ट्रियल के जितने भी लोग बाग हैं, हमारे शासन प्रशासन के जितने भी लोग बाग हैं, सबका निःशुल्क चिकित्सा होता है। जिन लोगों ने जिंदगी दी है 40 साल, 42 साल, 45 साल तक के, तो मैंने 42 ईयर्स मैंने समझ लिया। सर पेंशन के नाम पे जो भीख दी जा रही है बालको वेदांता की तरफ से, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? किस संबंध में बोले? पेंशन के नाम पर जो भीख दी जा रही है, भीख नाम इसलिए कह रहा हूँ सर कि पेंशन इतनी न्यूनतम, इतनी कम, जो 1100, 1000, ये क्या है सर? ये बात तो सही है, ये डिस्प्यूट है, शुरू से रहा है। पेंशन के बारे में मैं क्या कहूँ, एक नई बात बताना चाहूँगा। 1965 के बाद में जो बातें आई हैं, सिर्फ क्वार्टर का और सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं, सवाल मजदूरों के अधिकार की बात नहीं, पेंशन की बात जहाँ तक आपने कहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि पेंशन को कोई रोक नहीं सकता। अब तो खैर न्यूनतम क्यों है, ये बात अलग है। कुछ लोगों को तो पेंशन के अधिकार से भी वंचित किया गया, सिर्फ क्वार्टर रहने नहीं। शर्मा जी, बीपी शर्मा जी नेम है, तो शर्मा सर को तो उनको ही पेंशन नहीं मिलता, मेडिकल नहीं, मेंटेनेंस नहीं, मुझको भी आज तक के कोई पेंशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है ना, लेकिन जो रिकमेंडेशन है, जो कंपनी होती है, उनका काम है कि जितने भी कर्मचारी उनका पेंशन के सुविधाओं को बहाल करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहयोग करें। ये भी वेदांता ने बंद कर दिया है। बालको वेदांता के सेवानिवृत्त पेंशनधारी जो पेंशन उठा रहे हैं, कितना पेंशन न्यूनतम उठाना चाहिए, मिलना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी संस्थानें हैं जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आते, अब एल्युमिनियम जो सेक्टर है वो भी क्योंकि प्राइवेट में है, और तमाम छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं, तो कम से कम 25 से मिनिमम 25 से 30,000, 35,000 सभी है। तो हमको भी कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। आपने सही सवाल किया, मुश्किल से किसी को 1,500, 2,000, 3,000 से ज्यादा किसी का नहीं है, तो कुल मिला के उतना तो वो क्या नाम है, वृद्धा पेंशन जो मिलता है जो वो, जी 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 हाँ, उससे भी कम है। उससे ज्यादा तो अपने तमाम जो गवर्नमेंट को कुछ स्कीम आए उनको ज्यादा मिलता है। सर आखिर में क्या कहना चाहेंगे, बालको वेदांता जो लगातार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है आपके क्षेत्र में, ट्रेड यूनियन के भी आप गौरवान्वित पद पे रह चुके हैं, बालको वेदांता सेवानिवृत्त कर्मचारी है और बालको के स्थानीय निवासी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह का सुधार करना चाहिए और किस मामले को संज्ञान में खास तौर पर बालको वेदांता को लेनी चाहिए? सर मीडिया के माध्यम से अपन यही कहना चाहेंगे, वेदांता एक संस्थान है
और जैसा कि हमारे माननीय अनिल अग्रवाल साहब काफ़ी कुछ बातें कहते हैं, खासतौर से जन कल्याणकारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, भारत के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, छत्तीसगढ़ की माटी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं। हमारे जो कर्मचारियों के जो भी अधिकार हैं वो हमको मिले, उनके जो कुछ पैसे हैं, हमको ये जानकारी मिली है कि अनिल अग्रवाल साहब काफ़ी उदार हैं, यहाँ से लेकर सबको कहीं न कहीं से काफ़ी आर्थिक सहयोग देते रहते हैं, सबको देते रहते हैं, ये हमको जानकारी मिली है। तो हमारे 1,00,000 2,00,000 जो भी मजदूरों को जो है उनको दिलवा दें, ये उनकी मानता होगी, ये हमारा निवेदन है। दूसरी बात, आवास जो सबको उनने दिया है, जो कर्मचारी ही नहीं है उनको जब दिया है, तो हम तो यहाँ के बाकायदा कर्मचारी हैं, तो हमको भी कम से कम 2-3 साल तो हमको और दे दें। हमारा ये कम से कम 2-3 साल का हम मौका चाहते हैं, तब तक के हमारे पैसे भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो भी कर्मचारी साथी इधर जो भी उनके घरेलू कार्य हैं वो भी ये कर देंगे, ये हम अपना निवेदन चाहते हैं। तीसरी बात, प्रमुख रूप से हम एक सम्मान चाहते हैं। जब सारे लोगों को वेदांता एक से एक सुविधा देता है, आर्थिक रूप से, आवास संबंधी सुविधा और भी बहुत सारी सुविधाएं देके रखा है वेदांता ने, तो हम बहुत सारी सुविधाएं नहीं चाहते, जिंदगी जी सकने लायक हमारे जो हमारे अधिकार में जो ये है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी चीजें हैं, राहत हैं, वो तो हमको मिलना चाहिए। कम से कम इतना न्यूनतम जो राहत हमको प्रावधान के तहत जो मिलना चाहिए, ट्रेड यूनियन के हैसियत से, सेवानिवृत्त कर्मचारी के हैसियत से, एकमात्र आदिवासी लीडर के हैसियत से भी मैं वेदांता को और यहाँ के शासन प्रशासन को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम श्रमिकों के यहाँ के अधिकार, ओरछा जिला के यहाँ के अधिकार, माटी के अपने उसके अधिकार, उसको वंचित न किया जाए। यही बालकों परिवार की ओर से और बालकों सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की ओर से ये हमारा विशेष निवेदन है।